रविदास जी ने लिखा। कैसे संत? बोले कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु
कैसे हैं, श्रेष्ठ संत कैसे हैं? बोले कछु लेना न देना। भैया परेशान वो है जिसे किसी से कुछ लेना भी है और किसी को कुछ देना भी है, क्योंकि लिया है तो फिर देना भी तो पड़ेगा। प्रेम से बोलो। अरे वो हमारे घर में वो शादी हुई थी तो वो ये कर गई थी व्यवहार में, अब खुद के लिए अंगूठी भले नहीं है, अब उनके घर में आ रही है बेटे की शादी से टेंशन हो रही है, अब बहू आएगी तो बनवा के देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में जो दे गई थी वो तो बहू ने रख ली। व्यवहार तो सास को चुकाना। प्रेम से बोलो। तो अब बेचारी डोकरी को नींद ही नहीं आ रही, खाते खाते ये सोच रही है कि सोना 80,000 पहुंच गया, 90,000। अब वो अंगूठी कितनी महंगी बनेगी? प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तो भैया परेशान है कि नहीं? जिसे किसी से कुछ लेना है वो भी परेशान रहता है, और जिसे किसी को कुछ देना है वो भी परेशान रहता है। सुखदेव जी महाराज जैसे विरक्त साधु, जिसे किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, भैया उन्हें कौन दुखी कर सकता? क्योंकि आज जिससे हम कुछ लेंगे वो कुछ चाहे ना चाहे ये जरूर चाहेगा कि ये हमारी बात माने, और जब तक आपने उसकी बात मानी तब तक प्रेम बना रहेगा, और जिस दिन एक बात भी नहीं मानी उसी दिन खटपट और झटपट तत्काल है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, सुखी रहना है तो हरि चरण में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ऐसे श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो बड़े बड़े साधुओं ने भी प्रणाम किया। परीक्षित समझ गए बालक 16 वर्ष का है पर बड़े बड़े साधु प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कुछ तो चमत्कार है। परीक्षित ने भी साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज जिसे पता चल जाए कि आज से 7वें दिन मेरा मरना तय है, ऐसे जीव के कल्याण का साधन क्या है? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप। राजन तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारे हित का प्रश्न नहीं है, लोक हितम नृप, लोक हित का प्रश्न है। केवल तुम्हारा प्रश्न स्वार्थ का प्रश्न नहीं है, परमार्थ का प्रश्न है, सबके कल्याण का प्रश्न है, क्योंकि भैया मरना तो सबको है ही। और परीक्षित पूछ रहे हैं 7वें दिन इसका मरना तय है, मतलब परीक्षित को ये पता था कि 7 दिन से पहले तो मुझे यमराज भी नहीं मार सकते। भैया आपको हमें 7 मिनट का पता नहीं है, तो प्रश्न तो सबका हुआ ना, प्रश्न तो सबका हुआ। राजन वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप, आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। राजन तुम कहते हो 7 दिन, अरे कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए 7 दिन तो बहुत होते हैं। भगवान को पाने के लिए 2 घड़ी काफी है। केवल 2 घड़ी में, 2 मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और अपना कल्याण किया जा सकता है। परीक्षित ने कहा, कोई ऐसा हुआ भी है या पहला फार्मूला हम भी ट्राई करें? बोले ना भैया, हुआ है। कौन? बोले तुम्हारे ही पूर्वजों में एक राजा हुए, नाम था खटवांग, बड़े बलवान, बड़े धर्मात्मा राजा, जीवन भर सुख वैभव में पड़े रहे। एक दिन राजा ने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद राजा को ना जाने क्या ख्याल आया, अपने विद्वान ज्योतिषाचार्य को बुलाया, कहा महाराज जरा मेरा हाथ देख करके बताओ क्या क्या लिखा है मेरे जीवन में आगे। उस ज्योतिषाचार्य ने जैसे ही हाथ देखा, बोले राजन आगे की छोड़ो, 48 मिनट में बोरिया बिस्तर बांध के ऊपर जाने का समय आ गया। 2 घड़ी, केवल 48 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास, 2 घड़ी में तुम्हारा ओम गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ये सुन करके राजा तो बड़ी चिंता में पड़ गया। बोले महाराज मैंने तो सोचा था अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा, अब क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन
भगवान को पाने के लिए 2 घड़ी काफी हैं। राजा खटवांग सत्संगी राजा था, सब जगह से ध्यान हटाकर भगवत चरणों का ध्यान करते हुए बैठ गया और भगवत स्मरण करते हुए प्राणों का विसर्जन कर दिया। तो 2 घड़ी में ही राजा खटवांग का कल्याण हो गया। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। इतना सुना तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए कि नहीं नहीं भैया, समर्थ सदगुरु मिला। और राजन देखो बात ऐसी है, समय किसी के पास नहीं है और समय कभी मिलता भी नहीं है। जिंदगी में समय कभी नहीं मिलने वाला, समय हमेशा निकालना पड़ता। निद्रिया हियते नकतम व्यावायेन जवावया देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। राजन, संसार के हर व्यक्ति की रात्रि सोने में बीत जाती है और दिन परिवार और कुटुंब कबीले के लोगों के भोजन करने की व्यवस्था में बीत जाता है। बताओ राजन, समय मिला कहाँ और रहा कहाँ? तो समय कभी मिलता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। जिसे पता चल जाए मेरी मृत्यु निकट है, कुछ कर सको न कर सको। भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन घर ना त्यागो, घर की आसक्ति को त्यागो। घर नहीं बांधते, घर वाली भी नहीं बांधती, घर के परिवार के लोग भी नहीं बांधते। घर वालों में जो आपकी हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है। रहो भले घर में, पर एक समय आने के बाद मन सांवरिया में लगा लो, ठाकुर जी के चरणों में लगा लो। घर छोड़ के हरिद्वार में बस गए, वृंदावन में बस गए, लेकिन मन भोपाल में ही अटका है। मन अभी भी घर में ही अटका है, तो हरिद्वार जाना बेकार। और भोपाल में बैंक कॉलोनी में रह करके भी मन वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में लगा है, तो तुम्हारा घर ही वृंदावन है, तुम्हारा कल्याण सहज हो जाएगा। भाग्यशाली वो जरूर हैं जिन्हें तन से वृंदावन जाने का अवसर मिलता है, पर भैया वो भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जिन्हें मन से वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों में मन लगाने का अवसर मिलता है। मन मनमोहन के चरणों में लग जाए, ये भी भगवत कृपा से ही संभव है। ग्रहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता। जिसे पता चल जाए मेरी मृत्यु निकट है, बोले क्या करें? बोले भजन करना चाहते हैं, आत्म कल्याण पाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति पाना चाहते हैं, तो 4 काम करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। कुछ कर सको न कर सको, सबसे पहले जितासनो। भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित भजन करने के लिए सबसे पहले आसन ठीक होनी चाहिए। आसन ठीक कर लो अपना। जित संगो, भजन करना है तो संग अच्छा कर लो। भजन करना है तो इंद्रियों पर थोड़ा संयम हो जावे। व्रत वाले दिन तो थोड़ा जीभ पर कंट्रोल रहे। प्रेम से बोलो। ये नहीं कि जन्माष्टमी है, व्रत है और जीव नहीं मान रही है सवेरे से। जीव तो कह रही है खीर खानी, 10 भी नहीं बजे और खीर के लिए जीव लपलपाने लग जावे। ये कैसा व्रत? ये व्रत नहीं है भैया, ये तो भरत है। सवेरे जब से उठे खाना शुरू, दिन भर। जित संगो जितेंद्रिय, संयम हो गए। मन का संयम हो जावे, इंद्रियों का संयम हो जावे, क्योंकि भैया ये इंद्रियां सांवरिया में लग जाएंगी तो जीव के उद्धार का कारण बन जाएंगी, और यही इंद्रियां भौतिक सुखों में पड़ी रहेंगी तो जीव के पतन का कारण बन जाएंगे। रास्ता वही है, साधन भी वही है। ताले को खोलने की चाबी एक ही होती है और बंद करने की भी एक ही होती है। वही चाबी से ताला बंद होता है और उसी चाबी से ताला खुल जाता है। मन संसार में ही रमा रहा, भोगों में ही पड़ा रहा। एक समय आने के बाद तो थोड़ा मन भगवान की ओर लगना ही चाहिए। भाई जवानी में भोगों में लगा रहे बात ठीक है, पर बुढ़ापे में तो मन लग जाए भगवान के चरणों में, पर बुढ़ापे में भी नहीं लगता। जल्दी से भी सुख नहीं छूटते, आसक्ति नहीं छूटती, ये बंधन नहीं छूटता। बड़ा कठिन है।
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। राजन, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि में और उसके मन में परमात्मा का स्थान हो जाए। हमारी बुद्धि में भगवान बैठे हों और हमारे मन में भगवान बैठे हों। और हमारी बुद्धि में कौन बैठा है, हमारे मन में कौन बैठा है, ये कब पता चलेगा? बोले जब सबके सामने बैठे होगे तब पता नहीं चलेगा। सबके सामने भीड़ में सबको देख करके तो सब भक्त बन जाते हैं। हम एकांत में कैसे हैं, अकेले में हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये तय करते हैं कि हमारी बुद्धि में कौन बैठा है और हमारे हृदय में कौन बैठा है। प्रेम से कहिए राधे। जैसे ही काम काज में लगे रहे तब तक तो कुछ नहीं। घर के काम काज करके आप फ्री हुए, एकांत का पल आया और एकांत के पलों में उस समय तुम्हारी बुद्धि में जैसे विचार चल रहे हैं ये तय करेगा कि तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा। उस समय अगर भगवत स्मरण हो रहा है, उस समय भगवत नाम चिंतन हो रहा है, उस समय भगवान की कथा का स्मरण हो रहा है, उस समय अच्छे भाव आ रहे हैं तो समझो मन भगवान में लगा है। और उस समय संसार की कुत्सित बातें चिंतन हो रही हैं, मनन हो रही हैं तो समझ जाओ अभी भी बुद्धि में वही सब भरा पड़ा है। प्रेम से बोलो राधे। थोड़ा धीरे से बोलो, थक जाओगे। थोड़ा और धीरे से। राजन, मानव जीवन बड़ा अनमोल, बड़ा अनमोल। मानव तन पाने के बाद भी अगर किसी ने भगवत स्मरण नहीं किया, ये सुंदर नयन पाने के बाद भी इन नयनों से बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, इस वाणी से हरि का नाम न गाया, इस जीवन को पाकर लोगों की सेवा नहीं करी, तो भैया उसका मानव जीवन लेना ही बेकार है। मानव शरीर को धिक्कार है। बिले बतोर क्रम विक्रमानिये नसरन बतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार दुरिकेव सूत नचोपगायन तुरुगाय गाथा। अरे कुछ और ना कर सके, बस इतना हो जाए कि चलते फिरते आते जाते खाते पीते सोते उठते बैठते भगवान नाम जपते रहे। ध्यान न बने कोई बात नहीं, पूजा न बने कोई बात नहीं, जो कर रहे हो करते रहो, पर चलते फिरते आते जाते जितना भी समय आपको मिल जावे उतनी देर ही वाणी से भगवान का नाम निकल जावे, इतने में ही कल्याण हो जाएगा, इतने में ही बेड़ा पार। मानस के तुलसी उत्तर कांड में पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग के बल हरि गुण गा, 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 सुमेरे सुमेरे जय
हो जावे कि भगवान नाम गा लेवे, पर भगवान नाम पर विश्वास हो। विश्वास नहीं होगा तो बात बनने वाली नहीं है। और भगवान नाम ये नहीं कि मनोमुखी वृत्ति से जीवन में सद्गुरु मिल जावे कोई श्रेष्ठ। क्योंकि भैया आप ऐसे समझो, एक होती है बंदूक से चली गोली और एक होती है साधारण कारतूस। साधारण गोली को उठाकर आप किसी पर मारो, क्या कोई असर होगा? और वही गोली बंदूक के अंदर रखकर किसी को चलाओ तो उसी के प्राण ले सकती है। अपनी मनोमुखी वृत्ति से कोई भी मंत्र जपने लग जाओ, असर होगा उसका, कितना बोले जैसे गोली फेंकने पर होता। और वही मंत्र गुरुमुखी होकर के कोई समर्थ सदगुरु मिल जावे, उसके आश्रित होकर के लेवेंगे तो क्या होगा? बोले माला एक बार जपोगे पर फल अनेक गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, अनेक गुना आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में सदगुरु का होना आवश्यक है।